Good morning class 8th. This will be your 8th lecture practice 2.3. बेटा इसमें हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्जेंस देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको इन नंबर्स को जो भी आपको दिए हुए हैं इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ लिखा है 80,000। बेटा इस 80,000 को हम लोग 8 × 10,000 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी बेटा ये जो 1000 ये जो 10 पे रहता है ना, इसमें जितने जीरोज होते हैं आप 10 पे उतनी पावर लिख दो, तो ये भी यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो बेटा 10 यहाँ 10,000 यानी कितने जीरोज हैं? 4। तो ये आपका बन जाएगा 10 पे पावर 4। तो 8 × 10 पे पावर 4। तो इस तरीके से जो सीधे सीधे हैं वो तो ऐसे हो जाने हैं। ठीक है, अब जैसे आपका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में दिया है 0.00000000094। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हमको हटाना है। ठीक है, तो बेटा देखिए इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग डिनोमिनेटर क्या मानेंगे? 1। ऑब्वियसली 1 है। बेटा हमने डेसिमल की कंडीशन सीखी कि जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरोस बढ़ेंगे। तो यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स हैं। तो कितने जीरोस आएंगे नीचे? 11। तो बेटा वो 11 जीरोस ना लिख के हम लोग इनको लिख सकते हैं 10 पे पावर 11। क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर 11। तो ये क्या बना? 94, क्योंकि अब आगे वाले जीरोस की तो वैल्यू नहीं है। तो ये क्या बना? 94/10 पे पावर 11। बेटा हम लोग एक चीज जानते हैं कि 1/a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर -m। तो बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 94 × 10 पे पावर -11। यही हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है? पहले आप पॉइंट्स हटाइए, नीचे जीरोस बढ़ेंगे, जितने जीरोस उतने पावर लग जाएगी। फिर जब वो 10 की पावर आप ऊपर लेके जाओगे तो वो आपका किस में हो जाएगी? माइनस में। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। अभी बेटा जो इसके 3rd से लेकर 4th पार्ट तक है ये आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है कि आपको इसको जो आपकी जो स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म है उसमें करना है। मतलब पहले हमने इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट किया था, अब हम इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं और सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमको दिया है 8.02 × 10⁻⁻5। अभी हमने देखा था कि माइनस पावर को हम ऊपर नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। तो a पे पावर -m इज इक्वल टू 1/a पे पावर m। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8.02/10 पे पावर 5। अभी बेटा अगर इनमें 5 जीरोस हटाएंगे तो आगे 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। अभी पॉइंट कहाँ? 8 के बाद। अब पॉइंट लग जाएगा 8 से आगे, यानी कि 802। ये तो हो गया। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ आएगा तो 5 एक डिजिट तो ये हो गई। अभी 2 3 4 5 और पॉइंट आपका लग जाएगा यहाँ, और ये आपका बन जाएगा नया नंबर 0.000802। ठीक है, इस तरीके से ये करना रहता है हमको। जितने यहाँ नीचे पावर आएगी उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, और डिजिट नहीं है तो फिर जीरोस बढ़ते जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे ये दिया है आपका 4.5 × 10⁻3। अब इसको सॉल्व करना है। बेटा 4.5 को ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है बेटा, 4.5 को हम 45 लिखेंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो बढ़ जाएगा, और इधर 10 पे पावर 3 मतलब 1 2 3 जीरो। इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो ये क्या हो गया? 45 × 100, और 45 × 100 का मतलब 4500। ये हो गया आपका यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जो इसके 3rd से लेकर 4th पार्ट है वो आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग उसको व्हाट्सएप से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। अभी बेटा इसमें आपको बोला है कि आपको इन स्टेटमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और नोटबुक पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, जैसे सबसे पहला दिया है द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन 52 किलोमीटर। मतलब आपको ये बताना है कि 52 किलोमीटर्स में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बेटा देखिए हमारे पास किलोमीटर और सेंटीमीटर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि किलोमीटर का रिलेशन भी मीटर से होता है और सेंटीमीटर का रिलेशन भी मीटर से होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, है ना। तो इसका मतलब 52 किलोमीटर का मतलब, ठीक है, इसे भी छोड़िए। ठीक है, अभी मीटर, और हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 ×
100 यानी कि 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, किसमें 1000 मीटर्स में, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 जीरोस हैं तो 10 पे पावर 5 सेंटीमीटर। और 1000 मीटर का मतलब क्या है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है इतने, तो 52 किलोमीटर्स में कितने सेंटीमीटर होंगे 52 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर्स। हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही है बात क्या किया है हमने, ठीक है। अभी देखिए बेटा, अब आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए बेटा, सॉरी इसका सेकेंड पार्ट है। 2 ईयर्स में हमें सेकेंड्स फाइंड आउट करने हैं, तो 2 ईयर्स का, तो 1 ईयर का मतलब बेटा 365 डेज, ठीक है। और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, तो 365 डेज में कितने आवर्स होंगे, रुकिए ऐसे नहीं, 1 ईयर जब 365 डेज तो 2 ईयर्स 2 इंटू 365 डेज, ठीक है। और जब 1 डे में 24 आवर्स तो 2 इंटू 365 डेज में कितने आवर्स होंगे 24 इंटू 2 इंटू 365 आवर्स, ठीक है। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, तो 24 इंटू 2 इंटू 365 आवर्स में कितने सेकंड्स होंगे 24 इंटू 2 इंटू 365 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है 2 ईयर्स, कितना टाइम दिया गया है ये 2 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स में कितने सेकेंड्स हैं 24 इंटू 2 इंटू 365 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई है बेटा ये आप खुद करेंगे, जितने जीरोस आएंगे उतने आप 10 पे पावर लगा के शॉर्ट में उसको लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपका खुद का होमवर्क है, ठीक है। अभी देखिए बेटा, इसी तरह बोला है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस मीटर। बेटा इतने मीटर है तो इतने मीटर को हम लोग बुक में सॉल्व कर देते हैं। देखिए बेटा कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर 6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर -6 मीटर्स। हो गया सॉल्व, ठीक है। अभी एक साइज है प्लांट सेल का, वो इतना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, तो जब 8 डिजिट से पॉइंट हटेगा तो 10 पे पावर 8 और ऊपर आपका 1275 मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1275 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से कूलाम वाला, इसको भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और इसको भी आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ये दोनों आपको खुद करने अपने होमवर्क में, ठीक है। आपका लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है, चैप्टर भी यहीं पर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू क्लास।